दोस्तों कुछ सच होते हैं जो इतने खौफनाक होते हैं कि जब हम उनकी सच्चाई जानते हैं तो जो है हमारी रूह है जो कांप जाएगी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की जो हमारी एक सच्ची कहानी है वो है राजस्थान के ज़िले अलवर की। ये दोस्तों हमारी जो कहानियाँ ऐसी होती हैं कि जो कुछ समय पहले जो फाइलें हैं वो दब गई थी और उन्हीं फाइलों की आज है जो हम कहानी आपके सामने बयान करते हैं। दोस्तों अलवर जिले के तहसील लगती है खेड़ली और उसी खेड़ली उसके पास एक गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला होता है एक पंकज कुमार, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर होता है। वह जो ट्रक चलाया करता था और अच्छे खासे जो है पैसा कमाया करता था। लेकिन पंकज कुमार के अंदर सबसे बड़ी दो कमियां होती हैं कि वो एक तो जो है शराब का आदी था और दूसरी उसमें यह कमी थी कि वो दूसरी महिलाओं पर यानी कभी चूकता नहीं था। दोस्तों जितने भी वो पैसा कमाया करता था सारे पैसों को वो अय्यासी में उड़ा देता था। अब इसके परिवार में इसकी जो वाइफ होती है जिसका नाम होता है उर्वशी, और कुछ कम नहीं थी उर्वशी के सजने संवरने का जो बड़ा ही शौक था। वह नए नए कपड़े खरीदती थी और नए नए गहने खरीदने की भी शौकीन थी। लेकिन कपड़े तो उसको फिर भी मिल जाया करते थे, लेकिन गहनों जो है बहुत पैसों से मिलते थे। वह पिछले 3 साल से अपने पति पंकज कुमार को सिर्फ एक ही बात कहती थी कि मेरे लिए सोने की चैन खरीदो। लेकिन इनका पति है जो पंकज कुमार है दोस्तों अपनी पत्नी को एक कान से सुनता था और दूसरी से निकाल देता था। और ऐसे ही है जो कुछ समय निकल जाता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक तारीख आती है 7 अक्टूबर 2025। दोस्तों जो पंकज है अपनी पत्नी उर्वशी के पास कॉल करता है और कहता है कि आज मैं गांव आ रहा हूं। उसी समय जो उर्वशी है बेहद खुश हो जाती है और अब सोचने लगती है कि आज के समय में उनका पति उनके लिए सोने की जो है चैन लेके ज़रूर आएगा। और उनका दोस्तों ये सपना है ये टूटने ही वाला था। दूसरी तरफ पंकज कुमार जैसे ही जो है गांव में अपना ट्रक लेकर पहुंचता है तो पास ही के ठेके पे चला जाता है और वहां से वो दारू खरीदता है और दारू पी लेता है। दोस्तों जो उनका गांव के नज़दीक ही है उनका जो ठेका था और वहीं उनकी जो एक मेडिकल शॉप होती है, वहीं मेडिकल शॉप पर जाकर के वो कुछ कॉन्डम खरीदता है और कॉन्डम खरीदने के बाद वह सीधे अपने ट्रक को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। इनकी पत्नी है जो इन्हें देखकर बेहद खुश हो जाती है कि उनका जो एक सपना है आज उनके लिए उनका पति एक सोने की चैन लेके आया है। लेकिन जैसे ही पंकज कुमार घर में घुसता है तो उसकी पत्नी उसको देखती है कि वह शराब के नशे में धुत है और उसके हाथ में कंडोम का पैकेट है। उनकी पत्नी और जो पंकज को पूछने लगती है कि आज भी तुम्हारे लिए जो चैन नहीं लाए होंगे मेरे लिए। और उनका पति कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे थे, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीद पाया। दोस्तों वह कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें चैन है जो खरीद के दे दूंगा, लेकिन इसमें जो है कुछ समय लगेगा। उनकी पत्नी को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसके बाद अपने पति पंकज से कहती है कि चलो कमरे में जाकर थोड़ा वक्त गुजार लेते हैं। और उसकी पत्नी उर्वशी उनके हाथ से जो कॉन्डम का पैकेट है उनको छीन करके आग में जला देती है। कहती है कि तब तक मैं तुम्हारे साथ समय नहीं गुजारूंगी जब तक तुम मेरे लिए एक सोने की चैन नहीं लेके आओगे। और इसका जो पति है काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर है जो इस तरीके का भूत सवार हो जाता है और इसके साथ वह वक्त गुजारना चाहता है। लेकिन पंकज कुमार यह गलती कर देता है कि अपना वक्त गुजारते समय अपनी पत्नी के साथ वो कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करता है। और कॉन्डम का इस्तेमाल न करने की गलती यह दोनों पर दोस्तों उन्हें हर जाना भुगतना पड़ता है। दोस्तों इस तरह से जो पूरी रात है वो गुजर जाती है। दोनों पति पत्नी आपस में जो है बातचीत कर लेते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह इनका जो पति है खाना खाने के बाद अपना ट्रक लेके तो घर से बाहर निकलता है, लेकिन पत्नी है उनकी सोचने लगती है कि उनका पति तो उसको जीवन भर ये चैन दे नहीं पाएगा, अब तो उसको ही जो चैन खरीदनी पड़ेगी। उनकी पत्नी अब गलत रास्ते पर चलने के लिए जो तैयार हो जाती है और अपनी खुशियों को कहीं और तलाशना शुरू कर देती है। ऐसे इंसान की तलाश में लगती है जो उनकी खुशियों का ख्याल रख सके और उसके लिए नए नए कपड़े और जेवरात हैं जो उन्हें घड़वाता रहे। वक्त गुजरता है दोस्तों, इसकी एक पड़ोसन आ जाती है, उनका नाम होता है दुखिया गायत्री। और गायत्री इसके घर के अंदर प्रवेश करती है और उर्वशी की नज़र जैसे ही गायत्री के गले पर पड़ती है तो वो एक बहुत मोटी सोने की चैन गले में डाले हुए थी। दोस्तों उर्वशी है अपनी इस पड़ोसन गायत्री से कहती है कि गायत्री तुम्हारा पति तो एक ट्रक ड्राइवर है, वह भी पति की तरह मतलब ट्रक चलाता है, लेकिन तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए जो चैन है वो कैसे खरीदी। गायत्री जैसे ही उर्वशी की इन बातों को सुनती है तो गायत्री कहती है कि मेरे पति तेरे पति के जैसा नहीं है,
मुझे कभी सोने का कोई भी आभूषण खरीद कर नहीं दिया है, लेकिन उर्वशी कहती है कि तूने सोने की चैन कहाँ से खरीदी। दोस्तों वो अपनी है जो पूरी पोल पट्टी उनको बता देती है और उन्हें बता देती है कि हमें कैसे कैसे मैंने इनको खरीदी। ये तुम्हारे गांव का एक सुनार है सुभाष, उसने मुझे दी, क्योंकि सुनार मुझे रात के समय में अपने घर बुला लेता था और उसने मुझे जो है चैन गिफ्ट कर दी थी। वो उन्हें सच्चाई के साथ में बता देती है। दोस्तों अब जो उर्वशी है वो भी सोचती है क्यों ना मैं भी किसी ऐसे आदमी को जो है अपने जाल में फंसाऊं जो मेरे लिए भी ये ला के दे सकता है। दोस्तों उसके मन में ख्याल आता है कि मैं भी उसी सुनार को जो है फंसाती हूँ। शाम के 5 बजे के आसपास उर्वशी अपना घर का दरवाज़ा बंद करती है और सुनार के दुकान पर चली जाती है। सुनार की दुकान पर कोई भी दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं था उस समय। जैसे ही वो उर्वशी उनकी दुकान में अंदर जाती है तो जो सुनार की नज़रें जब उस महिला पर पड़ती हैं तो सुनार अपना आपा खो देता है और उसकी सुंदरता को देखकर उनकी जो नीयत है वो फिसल जाती है। क्योंकि जो सुनार था वो भी इस चीज़ को लेकर के लंगोट का कच्चा ही मानो, उनको भी जो महिला अच्छी दिखी नहीं और वो उस पर रिझा नहीं, यह उनका काम है। वो सुनार से कहती है कि मुझे एक सोने की चैन खरीदनी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे वाली बात सामने आती है तो जो सुनार है उसी समय सारी बातों को समझ जाता है और सुनार कहता है कि तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चैन फ्री दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कीमत अदा करनी पड़ेगी, तुम्हें जो है मेरी एक रात सेवा करनी पड़ेगी। उर्वशी है जो सारी बातों को समझ के इसको दुकान पर आई थी, लेकिन सुनार ने भी जो है 4 कदम आगे थी। वो सुनार से कहने लगता है कि तुम्हें चैन की ज़रूरत है, दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ कुछ समय गुजारना पड़ेगा, एक रात तुम्हें मेरे घर पर रहना होगा। जैसे ही तुम घर आओगी तो तुम्हें सोने की चैन है वो गिफ्ट कर दूंगा। सुनार मान जाता है, इस काम को करने के लिए वो तैयार हो जाता है। उर्वशी है जो खुश होकर अपने घर जाती है और घर आने के बाद वह अपने काम में जो बिजी हो जाती है और रात का इंतज़ार करती है होने का। जैसे ही रात के 11 बजते हैं तो उर्वशी देवी सुनार के पास फ़ोन करती है। सुनार है जो बोलता है कि अगर तुम्हें बहती गंगा में डुबकी लगाना चाहते हो तो जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, लेकिन घर जाने से पहले जो सोने की चैन है वो साथ में ले आना। सुनार उसी समय अपने घर से अपनी पत्नी को झूठ बोलकर अपनी दुकान से एक चैन लेकर के उसी समय वह घर से बाहर निकलता है और थोड़ी देर बाद सुनार उनके घर के दरवाजे पर आकर के घंटी बजाता है। जैसे ही उर्वशी घर का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सुनार है जो सोने की चैन हाथ में लिए हुए उसके घर के सामने खड़ा है और अब वो सोचने लगती है कि अब उनके सारे अरमान हैं जो पूरे हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों जो उर्वशी है वो सुनार को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने का मुख्य दरवाज़ा बंद कर देती है और सुनार के साथ जो वह है संबंध बनाने लग जाती है। दोनों ही अपनी मर्जी से जो गलत काम करते हैं और दोस्तों तब तक ये काम करते हैं जब तक वो दोनों खुश नहीं हो जाते। तभी सुनार कहने लगता है कि अब तो मैं तुम्हें घर पर आता जाता रहूँगा। उर्वशी अपने मन में सोचने लगती है कि अब तो जो उनका सुनार से अब चक्कर चल चुका है उसके सारे गहनों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन उर्वशी नहीं जानती थी कि आगे चल के उसके साथ क्या होने वाला है। सुनार है इसके साथ वक्त गुजारता है और रात के ही समय इसके घर से निकल जाता था। तो इस तरह से जो उर्वशी है अब खुश रहने लगी थी और उनको जब भी मौका मिलता था वह सुनार के पास कॉल किया करती और सुनार को उसके घर पर आ जाया करता था। दोनों मिलकर जो है संबंध बनाते और सब कुछ दोस्तों ठीक ठीक चल रहा था, चूँकि उन्हें पैसे भी मिल रहे थे, गहने भी मिल रहे थे और उनका जो सपना है वो पूरा होने लग जाता है। दोस्तों समय आ जाता है 21 अक्टूबर 2025 का और उर्वशी का पति है जो पंकज कुमार अपने ट्रक के अंदर बैठा हुआ था। आज उसके पास उसका दोस्त का कॉल आता है जिनका नाम होता है दोस्तों धनीराम। धनीराम है जो एक पेशे से ड्राइवर था, लेकिन धनीराम बड़ा ही जो है हैंडसम लड़का होता है। वो पंकज कुमार और धनीराम को कहने लगता है कि चलो आज मेरे घर पर चलते हैं, तुम रात मेरे साथ गुजार लेना। धनीराम भी मान जाता है। फिर रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास पंकज अपने दोस्त धनीराम के घर आ जाता है और धनीराम जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है देखता है कि जो पंकज की जो पत्नी है उर्वशी वो काफ़ी जो सुंदर है। उसकी जो है सुंदरता को देख कर धनीराम की नीयत में जो खोट आ जाता है। धनीराम सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतनी खूबसूरत महिला है जो पंकज के घर के अंदर है, लेकिन पंकज फिर भी कहीं और अपना दिल लगाता है। लेकिन वहाँ पर जो धनीराम है अपने दोस्त को कहने लगता है कि चलो बैठकर कुछ है जो
दारू पीते हैं। इसके बाद दोस्त भी मान जाता है और ये दोनों बैठकर जो शराब पीते हैं। पंकज अपनी पत्नी से कहता है कि हम दोनों के लिए खाना बनाते ना, और वो खाना बनाने के लिए उनकी पत्नी जो चली जाती है। दोस्तों धनी राम है जो वो उर्वशी के पति को जो दारू पिलाया जा रहा था कि वो अब गहरी नींद में आकर के चारपाई पे लेट गया था। धनीराम अपने दोस्त की पत्नी को कहने लगता है कि भाभी मेरा यह दोस्त है, यह तो गहरी नींद में सो चुका है, यह सुबह से पहले इसकी आंख नहीं खुलेगी, लेकिन मैं अपने घर पर जाना चाहता हूँ। लेकिन उर्वशी का इरादा भी कुछ और होता है। उर्वशी धनीराम को कहने लगती है कि तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम आज की रात मेरे घर पर गुजार सकते हो। ये जैसे यह बात कही जाती है तो धनीराम और उर्वशी का इरादा जो है क्लियर हो जाता है, वो समझ जाता है। और दोस्तों उनका पति था सो चुका था और तुम्हारे साथ जो अपना वक्त गुजारना चाहता हूँ, धनीराम उर्वशी को कहता है। दोस्तों इसी को लेकर उर्वशी भी कहती है कि डुबकी लगाना चाहते हो तो डुबकी लगा सकते हो, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें जो चुकानी पड़ेगी, इसके बदले तुम्हें 6,000 रुपये इसी समय मुझे देने पड़ेंगे। दोस्तों धनीराम होता है वो अपनी जेब से जो है 6,000 रुपये निकाल करके अपने दोस्त की पत्नी उर्वशी को दे देता है। उर्वशी में लालच आ जाता है और इसी तरह से वो खुद ही अपने घर का मुख्य दरवाज़ा बंद करती है और धनीराम को लेकर कमरे में चली जाती है। दोस्तों पूरी रात इन दोनों के बीच में जो नाजायज़ संबंध कायम हो जाते हैं और यही गलत रिश्ते तब तक कायम किए जाते हैं जब तक दोनों का जो है आत्मा खुश नहीं हो जाती। धनीराम कहने लगता है कि भाभी अब तो तुम्हारे घर पर आता जाता रहूँगा, और मैं इस तरह से धनीराम और उर्वशी का प्रेम प्रसंग है जो अब परवान चढ़ने लगता है। दोस्तों पूरी रात गुजर जाती है और धनीराम इसी घर में गुजार लेता है। जैसे ही अगली सुबह होती है तो धनीराम अपने दोस्त पंकज को कहने लगता है कि चलो काम पर भी चलना है। इस तरह से जो धनीराम और पंकज दोनों खाना खाने के बाद अपना ट्रक निकालते हैं और निकल जाते हैं। उर्वशी का मन करता था कि जो सुनार को अपने घर बुला लेती थी या फिर धनीराम ट्रक ड्राइवर को अपने घर बुला लेती थी और वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेती, पैसे भी ले लिया करती थी और महिला की जो ख्वाहिश होती है उसको भी वो पूरा करती। दोस्तों ऐसे ही जो है समय गुजरता रहता है और एक दिन दोस्तों जो धनीराम है वो बेहद खुश हो जाता है और वो उनके उर्वशी के घर पे जा कर के दस्तक देता है। लेकिन आज इनकी जो पड़ोसन गायत्री है वो धनीराम को भी इसके घर पर देख लेती है और गायत्री अब सोचने लगती है कि ये महिला तो न जाने कितने लोगों को अपने घर पे बुलाती है। दूसरी तरफ उर्वशी है जो अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और धनीराम ट्रक ड्राइवर को लेकर अपने घर के अंदर कमरे में चली जाती है। दोस्तों फिर दोनों के बीच में जो है गलत काम वो शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों इस गलत काम को कर रहे होते हैं उसी समय जो है सुनार का भी फ़ोन आता है और वो उर्वशी को बोलता है कि मैं तुम्हारे घर पर आना चाहता हूँ। जो उर्वशी है वो मना कर देती है, लेकिन सुनार अपनी जिद पर अड़ जाता है और सुबह सुनार है जो कहने लगता है कि आज मेरी पत्नी घर पर नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ समय गुजारना है। बस इस तरह से फ़ोन कॉल कट कर देता है और उसी समय सुनार अपने घर से बाहर निकलता है। रात के 6:15 बजे के आसपास जो उर्वशी के दरवाजे पर आकर दस्तक देता है और थक हार कर उर्वशी भी घर का दरवाज़ा खोल देती है। सुनार घर के अंदर जागता है तो नज़ारा कुछ और होता है और कहने लगता है कि ये लड़का कौन है। ये महिला है जो सारी बातें सुनार को बता देती है, लेकिन सुनार को इस बात से कोई मतलब नहीं होता और इस तरह से वो उनका मुख्य दरवाज़ा बंद करके इन दोनों लड़कों के साथ सुनार और धनीराम के साथ अपना नाइट गुजारने लग जाते। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। देवी जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलती है तो उर्वशी अपने प्रेमी धनीराम और सुनार को कहने लगती है कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो पति है वो आ चुका है। दोस्तों उर्वशी अपने इन दोनों प्रेमियों को कहने लगती है कि तुम मेरे घर से जल्दी बाहर निकल जाओ और इसके बाद धनीराम और सुनार दोनों घर की दीवार कूद करके भाग जाते हैं। जब है जो उर्वशी देवी घर का दरवाज़ा खोलती है, देखती है उनका पति है जो पंकज कुमार खड़ा है। पंकज कहने लगता है कि आज मेरी तबीयत है जो ख़राब है, मुझे कई दिनों से जो फीवर आ रहा है और मुझे जो चक्कर आ रहे हैं। पंकज अपनी पत्नी को कहने लगता है कि मुझे किसी अस्पताल लेके चलो और इस तरह से रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास उर्वशी अपने पति पंकज को नज़दीकी हॉस्पिटल लेके पहुंचती है। लेकिन जैसे ही उनके पति का मेडिकल चेकअप होता है तो जो पंकज कुमार कुछ दवाइयाँ देता है और कहता है कि 2 दिन बाद तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर तुम्हें जो भी सच होगा वो बता दूंगा, तब तक आप इन दवाइयों लेके घर चले जाओ। 1-2 दिन बाद गुजरने के बाद में जैसे ही वो दोबारा अस्पताल जाते हैं
फिर डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर बस इसकी रिपोर्ट देखता है तो पंकज कुमार को कहने लगता है कि तुम्हें एक जानलेवा बीमारी हो चुकी है जिनका नाम है एडस। जैसे ही वो इनका एडस बीमारी के बारे में पंकज को डॉक्टर बताता है तो वो नाइलाज बीमारी है, उनकी जो थर थर पैरों तले जो ज़मीन कांप जाती है, आखिर उसको यह लाइलाज बीमारी कहाँ से लग गई। इसके बाद पंकज जो अपनी उर्वशी पत्नी को कहता है कि तुम भी अपने चेकअप करवा लो। जैसे ही उनकी पत्नी चेकअप करवाती है तो उनकी रिपोर्ट भी जो एडस का ही पॉजिटिव पाई जाती है। इस तरह से पति पत्नी को एडस हो चुका था, लेकिन डॉक्टर जब पंकज को एकांत में ले जाता है तो डॉक्टर पंकज को कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी के किसी के साथ समय गुजारती हो, लेकिन पंकज कहता है कि यह भी हो सकता है। पंकज कहता है कि मैं काफ़ी औरतों के साथ वक्त गुजारा है, लेकिन कहीं ना कहीं पंकज के मन में यह बात घर कर जाती है, उस शायद उसकी पत्नी की वजह से उसको जो एडस हो। आखिरकार डॉक्टर इन दोनों को जो है तसल्ली देता है, कुछ दवाइयाँ देकर इनको घर भेज देता है। अब रात के समय दोनों पति पत्नी अपने कमरे में अंदर सो जाते हैं। दोनों को जो नींद आ रही होती है, जैसे ही तकरीबन रात के 2 बजे का वक्त होता है तो पंकज देखता है कि उसकी पत्नी को नींद आ चुकी है। पंकज के मन के अंदर काफ़ी गुस्सा भरा होता है, वह सोचने लगता है कि पत्नी ने ही उसको यह जानलेवा बीमारी लगाई है। पंकज है वो तुरंत रसोई में जाता है और चाकू उठाता है और उठाने के बाद अपनी पत्नी के कमरे में जाकर चाकू के साथ उनका जो है गला रेत देता है और रात के समय में ही पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है, अपने आप को वहाँ पर पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस वालों को कारण बताता है कि मेरी पत्नी की जो लाश पड़ी हुई है। पुलिस वाले जब पूछते हैं कि फिर जो पंकज कुमार वो पुलिस के सामने कहने लगता है कि मेरी पत्नी की वजह से मुझे जो एडस हो गया है, मेरी पत्नी ने मुझे एडस की बीमारी दी है। पुलिस इसके घर जाती है और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है और एफआईआर दर्ज करके उन्हें जो पंकज कुमार को जेल डाल देती है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। और दोस्तों, इस कहानी के उद्देश्य किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी कहानी लेके आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक जागरूकता लाती है। आज के लिए हम करते हैं समाप्त कहानी को यहीं पे। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।